गोरखपुर अभेद किला है जिसे भेदने के लिए अचूक रणनीति की जरूरत है और प्रियंका गांधी ने निषाद वोट बैंक को अपने पाले में करने का दाव चलकर इसी रणनीति का इस्तेमाल किया है। गोरखपुर में थी आज प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने कई सारे लोग पहुंचे थे। मायावती जी भी पहुंची थी जो कि बस्ती की हैं, दिव्यांग हैं। मुलाकात हुई आपकी मायावती जी? नहीं। तो आई मिलने ही थी ना? हाँ, मिलने आए थे। अच्छा, तो क्या बात करनी थी प्रियंका जी से? प्रियंका जी से बात करनी थी, हम लोग का पेंशन बढ़वा दें, शौचालय दिलवा दें, आवास दिलवा दें, यही सब। आप राशन कार्ड बनवा दें। अच्छा, इन जो आपने बताया उनमें से कुछ नहीं है आपके पास? नहीं, शौचालय है और राशन कार्ड 5 किलो मिलता है, बस यही 2 चीज़ है। अच्छा, बाकी चीज़ चाहिए आपको? हाँ, हमें ट्राईसाइकिल चाहिए, मोटर वाली। अच्छा, हाँ, तो वो तो बांटी थी राज्य सरकार ने, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग विभाग ने। नहीं, मोटर वाली चाहिए ना। अच्छा, 2 साल हो गया, ऑनलाइन करवाया भी मिला नहीं। हाँ, तो वही चाहिए। तो वो तो आप अफसरों से कहती हैं, अब ये तो सत्ता में नहीं है ना? नहीं, सत्ता में नहीं है, लेकिन इन्हीं लोग से तो है। तो क्या मंतव्य था प्रियंका जी से? क्या भाषण को सुनना था, जुड़ना था, उनसे मुलाकात करनी थी? मंतव्य क्या? उनके भाषण को सुनना था कि वो हम लोगों को एक सम्मान दे कि अभी तक हम पार्टियाँ कोई थी कि हम विकलांगों को पहुँचती नहीं थी। प्रियंका जी ने हम लोगों के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे, प्रदेश लेवल पे प्रदेश अध्यक्ष नमूने की हमारे विकलांग को जगह दिया अपने पार्टी में। अच्छा, उन्होंने पार्टी संगठन में एक विंग बना ली दिव्यांग की। विकलांग की प्रकोष्ठ बनाया उन्होंने, तो हम सारे जिलाध्यक्ष अब उन्हीं के साथ में रहते हैं। और हम लोगों को उम्मीद है, आप कांग्रेस से जुड़ गए हैं? आप जुड़ गए हम लोग कांग्रेस से। पूरे हम लोगों की हर जिले में टीम है पार्टी की, और वो सब कांग्रेस में हो गया है। अच्छा, क्या क्या मांगे थी आपकी? जो चूंकि प्रकोष्ठ बनाया पहली पार्टी है, तो क्या क्या मांगे थी आपकी? नहीं, आज तक विकलांगों को आवास मिला 5 वर्ष में, न 5 वर्ष में विकलांगों को आवास मिला, न अंत्योदय कार्ड मिला, न आयुष्मान कार्ड मिला। ये 3 मूलभूत आवश्यकता है। 500 रुपये में चाय शायद 1 कप कोई नहीं पी सकता है, विकलांग 500 रुपये पेंशन पा रहा है। यह है हमारी मांग। तो जैसे आज वो कह रही थी, निषादों के लिए बात कर रही थी कि निषादों को हम बालू खनन में अधिकार देंगे, है ना? निषादों की बाकी जो मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे। तो ऐसे ही दिव्यांगों की आपकी कुछ सहमति बनी है? प्रियंका जी ने भरोसा दिया है? सहमति बनी है। अभी फिर से हम लोगों का मीटिंग है 8 से 10 तारीख में। नमस्कार भाई साहब, कैसा माहौल रहा? बहुत बढ़िया है? गोरखपुर में योगी जी के गढ़ में प्रियंका जी की दहाड़। ये तो आप लोग देख रहे हैं, जो जनता की हुंकार है आप लोग के समक्ष है। जनता ने अपना तो कुछ माहौल बन पाएगा भैया? अरे क्यों नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे रैली आप देखे ही हैं, खुद आपको पता चला होगा, इतना भीड़, इतने लोग इस पे आश्रित हैं। लेकिन सब कहते हैं कि चर्चा बहुत होती है, वो वोट में थोड़ी ना जाती है। प्रियंका जी को देखने चले आते हैं लोग। अब लोगों की तो लोग तो बहुत कहते हैं, लोगों की बात क्या करना है। लोगों का वही लोग तो वोट देते हैं। लोगों का काम है कहना, अच्छा करेंगे तो तब। आपको लग रहा है कि प्रियंका जी जीत पाएंगी? क्यों नहीं जीतेंगी, जीतना पड़ेगा। देश को सुधारना है, जीतना पड़ेगा। अच्छा, खराब क्या क्या है? खराब महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, और महंगाई सबसे पहले तो महंगाई है। और जो बच्चे हैं, जैसे बूढ़े बच्चों को सरकारी स्कूल में अब डेंटिंग पेंटिंग केवल चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कुछ पता नहीं। टीचर्स होते हैं बस। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है याकूब मलिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट से हूँ मैं। अच्छा। एडवोकेट हूँ जी। बताइए। तो आप भी सभा में आए या फिर ऐसे ही गोरखपुर का हिस्सा? मैं इसका विधि प्रकोष्ठ का ही काम करता हूँ। कांग्रेस के नेता भी हैं आप? जी। तो प्रियंका गांधी जो दौड़ भाग कर रही हैं, धूप में खूब घूम रही हैं, ललितपुर, लखीमपुर, हाथरस, उन्नाव सब जगह जाती हैं, तो ये कवायद कांग्रेस को मजबूत कर रही है या फिर वो विपक्ष में बंटवारा हो रहा है, वोट बैंक का फायदा बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल मजबूत कर रही है। आपने बनारस में भी देख लिया, लोग कहते थे कि गोरखपुर में भीड़ नहीं लगेगी। आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे परिवर्तन होना एकदम तय है। कुछ रुझान भी आने स्टार्ट हो गए हैं। रुझान आए, पंकज मलिक, हरेंद्र मलिक सपा में शामिल हो गए, ललतेश त्रिपाठी टीएमसी में आ गए, इमरान मसूद छोड़ने को तैयार बैठे। जी बिल्कुल नहीं, ये तो बातें कयास लगाया जा रहा है ना, कुछ हमारे अंदर भी कयास हो रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि ना सपा ही लड़ सकती है। सपा ऐसा तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी पर टिप्पणी व्यक्तिगत तो मैं कर नहीं सकता हूँ। मैं अपनी पार्टी के लिए आया हूँ, अपनी पार्टी को ही तो आगे बढ़ाऊंगा। हमारे पार्टी में भी बात हो रही है, अच्छे नेता। वही मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टी को बढ़ाने वाले लोग हैं वही छोड़कर भाग रहे हैं। क्या नाम है दोस्त? मेरा शुभम मिश्रा नाम है। कांग्रेसी हो क्या? नहीं, कांग्रेसी नहीं। गोरखपुर के हो? तो जो प्रियंका जी आई थी, भीड़ जुटी है, कुछ माहौल है कांग्रेस का या फिर सब हवा में? भीड़ के हिसाब से लग रहा है बहुत बढ़िया माहौल है। लेकिन योगी जी का ये तो गढ़ है।
हाँ गढ़ है तो उनके भी कुछ प्रयास होंगे और ये प्रयास अपना भी कर रहे हैं अपना अपने अपने मतलब मेहनत दोनों कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हाँ बस दौड़ है वोट पाने की। तो योगी जी को चुनौती दे पाएंगे कि उनके साथ तो बहुत सारे लोग रहते हैं गोरखपुर में, वो हारते भी बहुत कम है, एक ही बार आ रहे थे 18 में। मेन मुद्दा बनेगा वही महंगाई, और महंगाई को जो ख़त्म करेगा वो। अच्छा, परेशान हो महंगाई से? हाँ हम क्यों नहीं परेशान है। बाइक वाइक चलाते हो? हाँ बाइक चलाते हैं, चलाना छोड़ दिया, चलाना छोड़ दिया हम लोग। अब तो हम लोग घर पे बाइक रख दिया चलाना बाइक, हमने तो घर पे रख दिया बाइक। हम भैया एमपी से हैं, एमपी ग्वालियर। अच्छा जो कि एमपी में तो कांग्रेस आएगी बम्पर। अच्छा, हाँ, तो वहाँ तो चुनाव में दूर है, अभी यूपी की बात बताओ, यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पर फुल्की का ठेला लगाते हैं, फुल्की का। हाँ, फुल्की का तो आज तो खूब बिक्री हुई होगी? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? कांग्रेसी कोई खरीदे ही नहीं क्या? अब ऐसा कुछ नहीं है भाई जहाँ जहाँ सभा होती है वहाँ तो खूब बिक्री होती है, खूब सामान बिकता है। मतलब वोट में भी फीके कांग्रेसी खरीदते भी नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सेवा दल वाले भाई साहब काहे फुल्की नहीं खाए आप? हम लोगों ने खाया, हम तो कल रात से खा रहे हैं यहाँ, तमाम लोग आए थे, हम लोग रात भर यहाँ थे, हम लोग 12:30 बजे रात को यहाँ गए, हम लोग करीब 10 बजे तक यहाँ पे खाते। खूब खा रहे हैं मतलब आप? हाँ हम लोग खाते रहे और मस्ती। बीजेपी आरोप यही लगा दिया आप लोगों ने खाया बहुत है 70 साल। हम लोगों ने खाया जरूर है, लेकिन सबसे अधिक खिलाया है, हमारा ही खाया हुआ आज ये बेच रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने जो मॉनिटराइजेशन शुरू किया है वो इस तरह का है जैसे आप घर द्वार अपना बेच के क्या कीजिए, होटल में रहने आ जाइए, ठीक है। देश के साथ वही देश की वो संपत्ति है ना, जिस तरह। अच्छा, लेकिन एक चीज तो हकीकत है ना कि कांग्रेस में वो वैसा दमखम नहीं है जो विपक्षी पार्टी में होता है। देखिए आप चर्चा कर लें, मीडिया में चर्चा हो जाए आपकी, लेकिन जमीन पर जो कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचता है या कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़ता है, नेता के साथ जुड़ता है, वैसा माहौल नहीं। नहीं माहौल तो अब बन रहा है। देखिए एक मीडिया का एक वर्ग ऐसा है जो बहुत कुछ दिखाना ही नहीं चाहता है, वो केवल हाईजैक है, वो एक ही जगह पर्टिकुलर है। इस देश को शुद्ध देहाती मीडिया पे न करिए, तो कांग्रेस के लोग भी मानते हैं ना। देखिए नेताओं से हमारी बात होती है, वो भी जानते हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। नहीं, सच्चाई तो स्वीकार करनी चाहिए। समय लगेगा? समय नहीं लगेगा, समय आ गया है, क्योंकि इन्होंने ऐसा मेहनत हम लोगों का रंग लाएगा। अब समय वो दिन आ गया। हमेशा क्या बुरा कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी आ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो वही दिखता है ना। देखिए अब प्रियंका के दौरे देख लीजिए आप। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमेशा आती हैं और जब चाहेंगी तब आएंगी। भाई हम लोगों के पास जब चुनाव होगा तब आएंगी। नहीं केवल चुनाव एक मानते हैं नहीं, ये दौरे तो उनके देख लीजिए, मानेंगे नहीं तो मजबूत कैसे बनेंगे? मजबूत बनेंगे मेहनत के बल पे। हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेहनत सिर्फ चुनावों पे ही क्यों हो? नहीं हमेशा होगा मेहनत। 4 साल से लड़ रहे हैं हम तो देखते हैं 2 महीने में पहले प्रियंका एक बार आया करती थी, लेकिन चुनावों के समय यहाँ लगातार। नहीं सर, हम लोग 4 बार आती हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? भाई हम तो चुनाव होता है प्रियंका जी राव, कांग्रेस के नेता कोई भी ना कोई पहुंचता है, ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं सर? अन्याय होता है तब आ जाते हैं, यूपी में रहते नहीं है। यूपी में क्यों नहीं रहती, आप देखते नहीं है, आप किस आगे से? कमाल की कहाँ। अच्छा क्या ना, अच्छा रुकिए कितनी बार आई है? जनवरी में आई थी, मार्च फरवरी में आई थी, मार्च में आई थी। आप देखे क्या? नहीं तो देखो फैक्ट में बात नहीं बोले हैं, मोदी जी क्यों नहीं बोले हैं? आप फैक्ट में बात करो। अरे हम कांग्रेस के कांग्रेसी नेताओं से कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप बराबर दिखती है। रैली आप लोगों की है, सभा की है, अब आप बराबर आते हैं। बेरोजगारी है, इन चीज़ों महंगाई और बेरोजगारी जो है उन चीज़ों का भी आप बात कीजिए ना। मैंने मोदी का जिक्र ही नहीं किया यार। बराबर दिखती है भाई आपकी नेता की हम बात कर रहे हैं कि आपकी नेता यूपी कितनी बार आती है? नहीं आती हैं, प्रियंका गांधी हमेशा आई हैं। तो ये प्रियंका गांधी की आज रैली थी गोरखपुर में। सवाल बहुत सारे खड़े किए, भीड़ भी खूब जुटी है अब गोरखपुर में, जो कि योगी का गढ़ है। कितना सेध लगा पाएंगी प्रियंका गांधी, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन दायरा बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, गोरखपुर।